हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं नए और एक्साइटिंग टॉपिक को लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके बैंकिंग एसएससी, तो इन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि हर एक टॉपिक पे, हर एक पॉइंट पे डिस्कस करें। जहां पे आपको समस्या हो, जिस टॉपिक पे, जिस पॉइंट पे, कृपया करके आप हमें जरूर पूछें। ठीक है, अब वो आप कैसे पूछोगे? कमेंट करके पूछोगे, और इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपका डाउट क्लियर होगा, और तभी आप कमेंट कर पाओगे कि हाँ, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है भाई? तो कहता है, बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है विच इज चार्ज बाय नेशनल सेंट्रल बैंक, जो किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है। किससे? कमर्शियल बैंकों से। क्यों भाई? जब वो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं फंड का, ठीक है, जो फंड लेते हैं, तो जिस रेट पर सेंट्रल बैंक उन्हें लोन देती है, वो रेट कहलाता है बैंक रेट। ठीक है, लेकिन पर्पस है होना चाहिए कि वो लोन जो हो वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो। याद रखिएगा, जो बैंक रेट होगा वो कौन सा रेट होगा? अगर लॉन्ग पर्पस के लिए बिना किसी सिक्योरिटी को रखे हुए अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन दे रही है, ठीक है, किसके लिए? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तभी वो बैंक रेट कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंकों को विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, तो वो जो रेट होगा वो क्या कहलाएगा? बैंक रेट कहलाएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए बैंक रेट का यूज करती है। ठीक है, जैसे इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो तो बैंक रेट को वहां इंक्रीज देगी। ठीक है, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन हो तो बैंक रेट को डिक्रीज कर देगी। ठीक है, मतलब अगर इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो, काफी तेजी से ग्रो हो रहा हो, प्राइसेस राइज कर रहा हो कंटिन्यूअसली, तो बैंक रेट इंक्रीज कर देगी, जिससे लोन लेना महंगा हो जाएगा लोगों के लिए, और वो ज्यादा से ज्यादा लोन नहीं लेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन है वो रुक जाएगा। वहीं अगर इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब डिफ्लेशन का केस हो, प्राइसेस कंटिन्यूसली फॉल कर रहा हो, डिमांड नहीं हो रहा हो इकोनॉमी में, ठीक है, तो बैंक रेट सस्ता कर देती है। इससे क्या होता है, लोगों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है, और जब लोन लेना सस्ता हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग लोन लेंगे और इकोनॉमी में डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बैंक रेट जो होता है, एक्सपेंशन के केस में बैंक रेट इंक्रीज किया जाता है, वहीं कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिसेशन के केस में बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है, तो उसके लिए जो रेट चार्ज किया जाता है वो होता है बैंक रेट। साथ ही साथ विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी, बिना कोई सिक्योरिटी रखे कमर्शियल बैंक अगर सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है, तो वो होता है हमारा बैंक रेट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बैंक रेट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग टर्म के बारे में समझते हैं। तो दूसरा टर्म है रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट भी वही रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है। ठीक है, बैंक रेट था लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, अगर सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन रेपो रेट क्या होगा? ये वो रेट होगा जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देती हो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर शॉर्ट टर्म। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बैंक रेट में बताया था बिना किसी सिक्योरिटी के सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन दे देती है, और जिस रेट पे देती है वो बैंक रेट होता है। लेकिन रेपो रेट में क्या होता है, सिक्योरिटी रखना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंकों के पास होगा, उन सिक्योरिटीज को उसे जमा करना होगा किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास, और उसके अगेंस्ट उसके वैल्यूएशन के बेसिस पर जिस रेट पर सेंट्रल बैंक लोन देगी
वो रेट क्या कहलाएगा, हमारा रेपो रेट कहलाएगा। ठीक है, रेपो रेट जनरली कंट्रोल किया जाता है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इंडिया में इट इज कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनी चेंजेस इन रेपो रेट कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट द इकोनॉमी। इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है डायरेक्टली। कैसे? A decrease in the repo rate helps in improving growth and economic development of the country। अगर रेपो रेट को सस्ता किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, लोन जो है कॉमर्शियल बैंक अगर सस्ता में लोन ले रही है सेंट्रल बैंक से, तो लोगों को, पब्लिक को भी वो सस्ता में लोन देगी। और जब पब्लिक को सस्ता में लोन मिलेगा तो पब्लिक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, लोगों के पास इनकम का जनरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो तेजी से हो पाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा रेपो रेट। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो लास्ट टर्म है आपका रिवर्स रेपो रेट। देखिए होता क्या है, रेपो रेट के जस्ट उल्टा है। रेपो रेट में पढ़े कि जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन देती है, वो रेट क्या कहलाता है, रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक अगर सेंट्रल बैंक को लोन देती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो रेट क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, देखिए ये सुन के बड़ा ही अजीब लगे, लेकिन भाई हकीकत यही है कि कॉमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक को लोन देती है। और पता है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, ये फैसिलिटी सेंट्रल बैंक ही देता है कि भैया अगर आपके पास एक्सेस मनी है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब कॉमर्शियल बैंकों को कहती है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मनी है, तो आप अपने पास क्यों रखोगे, आप उससे अच्छा मेरे पास रख दो, है ना, और उसके लिए हम आपको इंटरेस्ट भी चुकाएंगे। ठीक है, तो जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों से लोन लेगी वो रिवर्स रेपो रेट होगा। और ये जो रिवर्स रेपो रेट है बेसिकली रेपो रेट से कम होगा। क्यों? सीधी सी बात है ना, सेंट्रल बैंक जिस रेट पे आपको लोन दे रही है वो तो चाहेगी ना कि उससे सस्ता में तुम हमको लोन दो, नहीं तो भाई हम सेंट्रल बैंक क्यों लोन लेंगे तुमसे, सीधी बात है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन रेपो रेट। ठीक है, क्योंकि देखिए सेंट्रल बैंक जो है बैंकों का बैंक है। ठीक है, तो वो जिस रेट पे लोन दे रही है बैंकों को, उस रेट पर तो एक्सपेक्ट नहीं करेगी, वो तो चाहेगी हमको सस्ता में मिले, भाई हम तो सबका मालिक है ना। तो इसीलिए रिवर्स रेपो रेट हमेशा सस्ता होता है, किससे, रेपो रेट से। ठीक है, तो ये 3 टर्मोलॉजी थे जिनके बारे में आज मैं आप लोगों के पास डिस्कशन किया हूं। मुझे लगता है कि ये तीनों टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कोई भी ऐसे टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो कृपया करके कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियोस को, है ना, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखो। इससे क्या होगा, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, आज का क्लास आपका यहीं तक। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरीज हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे आकर के आप पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं नए वीडियोस वगैरह के लिए। तो आज का आपका वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।